हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 3 फॉर सीजीएल मेंस सीरीज। और इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को देखकर आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। देखो, एक आइटम ए के पास है जो वो बी को बेच रहा है कुछ सर्टेन फायदे पर, बी बेच रहा है सी को किसी सर्टेन फायदे पर। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करे हैं, पर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में जो सी है ये शॉपकीपर है, तो ये आगे बेच रहा है कुछ मार्कअप करके और डिस्काउंट देकर। ठीक है, तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि सी को ये आइटम कितने का पड़ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। आपने देखा कि ए के लिए वो आइटम कितने का था, 12,300 और 200, ये हो गया 12,500। अब ये इसने अगर बेच दिया 10% के फायदे पर बी को, तो 1250 आप इसमें ऐड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा। अगर आप इसमें 1250 ऐड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, आपने बोला 13,750 ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो, बी का कॉस्ट प्राइस पता चल गया। बी सी को बेच रहा है 6% के फायदे पर, और इस 6% की वजह से इस क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन आ गई। देखो, 6% का मतलब अगर मैं यहाँ पर 100 से 106 लिख रहा हूँ तो काटना मुश्किल होगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि 50 से 53। ठीक है, अब 50 की वैल्यू अगर 13,750 है तो 53 की क्या वैल्यू होगी। आप जीरो से जीरो को काटो पहले। अब ये कितने टाइम्स जा रहा है देखना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा कि पहले 2 से गया, फिर 37 आया तो 7 से गया, और फिर कितने से जाएगा, 5 से। ठीक है, तो आपको इसको 275 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 275 है और 53 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, 5, एक उधर गया तो 2, और उधर फिर से 2 आया तो 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, 275 इंटू 5, ये हो जाएगा 1375। इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आया 5, 7, फिर एक 5, एक वहाँ पर 1 है, तो 4, 1, 4, 5, 7, 5। ये किसके लिए मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला है, ये कॉस्ट प्राइस मैंने निकाला है सी के लिए। कितना आया है मेरे पास, 14,575। अब देखो यार, इस प्राइस पर उसने मार्कअप करा और उसने डिस्काउंट दिया, फिर तो मार्कअप कितने का होगा। अब आप ध्यान से समझना, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट वाइज ही निकालना है, तो मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि जो भी मार्कअप है उसमें से डिस्काउंट को हटा सकता हूँ। ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, डिस्काउंट कितना है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मार्क प्राइस पता होना चाहिए। तो अगर आप इस वैल्यू में जो मार्कअप हो रहा है 2915 का, वो आप ऐड कर लो तो आपको मार्क प्राइस पता चलेगा। मार्क प्राइस कितना रहा है मेरे पास, जोड़ने पर यहाँ पर है 90, और ये 4 हुआ, उधर बन गया 7। ठीक है, तो 17490। ठीक है, 17490 आपका क्या आया, ये आपका आया मार्क प्राइस। इस पर अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट आपने दिया 1749। ठीक है, मार्कअप कितना किया था, 2915। इनका डिफरेंस ही आपका आंसर है। अब इस डिफरेंस में आप यूनिट डिजिट से देख लो कि लास्ट में 6 आना चाहिए, और लास्ट में 6 कहाँ पर आ रहा है, इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, इसकी गारंटी। ठीक है, इसमें आप ये मत सोचो कि और जल्दी इसको कैसे करें, बस आप ये सोचो कि कैसे आप इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ये देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आप लोग उसको आसानी से कर लोगे। क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ यार कि कॉस्ट प्राइस 3 है, मार्क प्राइस 5 है, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए। एक है 16% का, तो जो चीज़ 25 की थी वो 21 की बेची जा रही है, और जो चीज़ फिर 5 की थी वो 4 की जा रही है, 20% का डिस्काउंट। अब इसको काट लो, 5 से मैंने 5 को काट दिया, इससे उसको काट दो, यहाँ पर 7 रह गया, तो 25 की चीज़ जा रही है 28 की। 28 की वैल्यू आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है ना, 3024। कितने टाइम से, पहले तो 1 हुआ। ठीक है, फिर कितना होगा, 1 से गया पहले, फिर 0 से। ठीक है, और फिर ये चला जाएगा 224 यानी कि 8 से। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू 108, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 324 रुपये का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन अच्छे मुझे लगे, सारी शिफ्ट्स मैंने देख ली, लेवल 4 और लेवल 6 की, उसमें ये 3 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे जो मैं आपके सामने लाया था। एक डीलर ने एक आर्टिकल सेल करा 403.20 का,
ठीक है, ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑफ द मार्क प्राइस। तो 16% डिस्काउंट उसने मार्क प्राइस पर दिया था। अगर वो कोई डिस्काउंट ना देता तो प्रॉफिट होता 28% का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है, तो यार अगर कोई डिस्काउंट ना देता तो बेसिकली मार्कअप आपका 28% है, ये आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जो चीज 25 की थी वो मार्क करी गई है 32 की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो 16% का अगर डिस्काउंट दिया है, जो चीज 25 की थी वो कितने की बेची जा रही है? आपने बोला जो चीज 25 की थी वो बेची जा रही है 21 की। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या कॉस्ट प्राइस आ रहा है 625, और क्या सेलिंग प्राइस आ रहा है। सेलिंग प्राइस आपके पास आ रहा है 32 × 21। तो देखते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। आपने देखा कि 640 तो ऐसे हो गया, और 32 और जोड़ दो 672 आया ना, 672। अब क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू गिवन है? क्वेश्चन में आपको इस 672 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कितनी है? 403.2। और आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई थी कि हमने कैसे करा है। यहाँ तक निकाल लो, देखते हैं कि वैल्यू कितने से कटेगी। तो देखो कितने से जाएगा ये? क्या ये 6 से कट जाएगा? अगर मैं इसको 6 से काटने पर कोशिश करूंगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना वो कितनी है? 0.6 है। तो इसको भी आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 0.6 से आपने देखा तो 600 इंटू 0.6 उधर आपका 3600 आ जाता। ठीक है, और उसमें आपने 150 और जोड़ लिया। ठीक है, 3600 यानी कि 360 में कहना चाह रहा हूँ, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, और यहाँ पर आपने 15 और जोड़ दिया तो 375 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। और यही 3 क्वेश्चन एनटीपीसी में थे जो आपको देखने चाहिए, बाकी आप सब कुछ कर लोगे। अगर आपने इन 3 क्वेश्चन को कर लिया तो पूरे पेपर में फिर ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोस आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज जो भी रिसेंट क्वेश्चन है वो करवाता रहूंगा अच्छे अच्छे। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।